अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कलब सैंडविच, वो भी दो तरह के। एक क्लासिक कलब सैंडविच है और एक टोस्टेड जो बीफ के साथ में बनाऊँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस। आप देख सकते हैं एक बॉल में मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस। इसमें मैं आधी चमची जो है वो पिसी हुई काली मिर्च डालूँगी, आधा चमचा नमक डालूँगी और आधी चमची मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 चमचा ऑयल डालूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से चिकन के जो पीसीज हैं मैं उनमें अच्छी तरह से लगा दूँगी और इनको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। इसके बाद मैंने 1 चमचा ऑयल ले लिया है एक पैन में और मैंने इन पीसीज को इसमें रख दिया है फ्राई करने के लिए। इनको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका गोश्त टेंडर हो जाए। इसको हमें दोनों तरफ से फ्राई करना होगा। देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं इनको श्रेड कर रही हूँ। मैंने इनको अच्छी तरह से बीच में से काट भी लिया था और छोटे छोटे पीसीज में इसको श्रेडेड कर लिया है। अब इसमें हम 2 चमचे मेयोनीज़ के लेंगे। मेयोनीज़ इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में। क्योंकि मसाले ऑलरेडी इसमें शामिल थे, मैंने मेयोनीज़ मिक्स कर दी है। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद एक बॉल लेंगे, इसमें मैं 2 चमचे फिर मेयोनीज़ लूँगी और 2 चमचे इसमें केचप शामिल करूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम 2 अंडे शामिल कर देंगे। इन 2 अंडों में मैं 1/4 टीस्पून जो है नमक शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पिसी हुई शामिल करूँगी। इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 चमचे मैंने ऑयल लिए हैं और हम अपने फिटे अंडे इसमें डालकर ऑमलेट बना लेंगे सिंपल सा। हमें सिंपल सा ऑमलेट बनाना है इसमें और बना के देखिए मैंने प्लेट में रख लिया है। इसको मैंने पीसीज में मैंने कट कर लिया था। अब आप कोई तवा ले लीजिए या फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और 3 स्लाइसेस लिए हैं मैंने सैंडविच बनाने के लिए। इनको मैं इस तवे पर, या मेरे पास बड़ा फ्राई पैन था, इस पर मैं इसको स्लाइसेस को फ्राई करूँगी। इनको हम दोनों साइड से फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तीनों स्लाइसेस को दोनों साइड से करेंगे हम। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया है। तीनों स्लाइसेस को मैंने देखें जो मेरी ब्रेड नाइफ़ थी उस ब्रेड नाइफ़ से मैंने इनके चारों तरफ से इसके कॉर्नर जो हैं वो मैंने काट लिए हैं इक्वली। अब हम इनकी लेयरिंग करेंगे सैंडविच बनाने के लिए। पहला स्लाइस लेंगे, इसमें मैंने जो मेयोनीज़ और केचप का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, पहले हम मेयोनीज़ लगाएंगे इसमें। मेयोनीज़ लगाने के बाद जो हमने चिकन को हमने मेयोनीज़ में मिला के रखा था, अब हम चिकन को इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमारी श्रेडेड चिकन, इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद मैंने इस पर चीज़ स्लाइस लगाया है, ये चेदर चीज़ स्लाइस है। वो लगाने के बाद मैं टोमेटो लगाऊंगी इस पर। टोमेटो के स्लाइसेस मैंने काट लिए थे और इसको मैंने लगाया है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं खीरे के स्लाइसेस लगाऊंगी और खीरे के स्लाइसेस लगाने के बाद मैं इस पर लेटस के जो सलाद के पत्ता होता है लेटस, वो लगाऊंगी, उसको सेट करूंगी। और इसके बाद मैं एक स्लाइस लूँगी, दूसरा स्लाइस, उस पर मैं मेयोनीज़ लगाऊंगी। जो हमने मिक्सचर बनाया था मेयोनीज़ और केचप का, वो उस साइड से मैं इस पर रख दूँगी जहाँ से मैंने मेयोनीज़ लगाया था। अब इसको ऊपर से भी हम मेयोनीज़ लगाएंगे। ऊपर से भी हम इसको लगाएंगे और इसके ऊपर हम जो अंडा हमने ऑमलेट बनाया था उसके पीसेस हम इस पर रख देंगे। और एक स्लाइस पे जो लास्ट हमारा बचा था उस पर मेयोनीज़ लगा के उस साइड से हम इसके ऊपर रख देंगे अंडे पर। तो व्यूअर्स हमारा सैंडविच बन गया है। इसको फिक्स करने के लिए मैं टूथपिक लगाऊंगी 2 साइड से, क्योंकि हमें इसको बीच में से कट करना है। मैंने टूथपिक के ऊपर ब्लूबेरीज रखी थी, मेरे पास ब्लूबेरीज लगा दी हैं। अब मैं इसको ब्रेड नाइफ़ की मदद से बीच में से कट करूँगी। ये देखिए मेरे पास ब्रेड नाइफ़ है। आप किसी भी शार्प नाइफ़ से कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। हमें इस सैंडविच पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, हल्के हाथ के साथ हम इसको कट करेंगे।
ये देखें कट कर लिया मैंने। इसको मज़ीद फिक्स करने के लिए मैंने इसमें दूसरी भी टूथपिक लगा दी है ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और इस पर भी मैंने ब्लूबेरीज़ लगा दी हैं। हमारा सैंडविच तैयार है। तो वीवर्स, हमारा क्लब सैंडविच तैयार है। आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ और केचप के साथ लंच में या शाम की चाय के साथ या रात को डिनर में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मज़ेदार सा क्लब सैंडविच तैयार है। इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब हम दूसरा क्लब सैंडविच बनाते हैं जो टोस्टेड ब्रेड के साथ होगा। मैंने 3 स्लाइसेस जो है वो टोस्ट कर लिए हैं टोस्टर मशीन में। ये जो टोस्ट करने के बाद स्लाइसेस काफ़ी क्रंची हो जाते हैं, तो इसके हम साइड्स जो हैं वो इसके कॉर्नर्स काटेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमें इसके क्रंची इसमें चाहिए। काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची होता है ये, मज़ेदार सा। मैंने इसके पहले स्लाइस पे मेयोनीज़ लगाया है सिंपल। इसको मैंने केचप के साथ नहीं लगाया, इस पर मेयोनीज़ लगाया है। अब मेरे पास ये बीफ के स्लाइसेस हैं जो कि ऑलरेडी कुकड होते हैं, हमें इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्लाइसेस मैंने बीफ के लिए हैं, वो मैंने इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इसको लगा दिया है। उसके ऊपर मैं टोमेटो लगाऊंगी, टोमेटो के साथ क्यूकम्बर लगा रही हूँ मैं। चूँकि ये बीफ के सैंडविच बना रही हूँ मैं क्लब सैंडविच, तो इसमें बीफ हम शामिल करेंगे। इसमें हम चिकन का जो हमने बनाया था मिक्सचर वो नहीं शामिल करेंगे इसमें। क्यूकम्बर मैंने इस पर लगाए टोमेटो के साथ। अब मैं इस पर लेटस को सेट करूँगी। लेटस के पत्ते मैंने काट लिए थे छोटे छोटे करके, अब इनको इस तरह सेट करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह सेट कर रही हूँ इसको। लेटस मेरा सेट हो गया है। इसके ऊपर मैंने दूसरा टोस्ट लिया है, उस पर मैंने मेयोनीज़ लगा लिया सिंपल, और जिस तरफ से मैंने मेयोनीज़ लगाया है मैंने उस तरफ से इस पर रख दिया है इसको। अब मैं इस पर भी ऊपर से मेयोनीज़ लगाऊंगी। इस पर अच्छी तरह से मेयोनीज़ हम लगा देंगे। उसके बाद मैं इस पर जो मैंने ऑमलेट बनाया था वो ऑमलेट की पीसेस मैंने इस पर सेट कर दिए हैं। अब इस पर मैं चीज़ स्लाइसेस लगाऊंगी। मैं इसमें एक नहीं बल्कि 2 मैंने इस पर सेट किए हैं चीज़ स्लाइसेस। 2 चीज़ स्लाइसेस मैं सेट करूँगी इस पर, क्योंकि ये हमने इसके कॉर्नर्स काटे नहीं थे, ये हमारा सैंडविच थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो 2 स्लाइसेस पे आराम से सेट हो गए हैं। अब मैंने तीसरे जो स्लाइस था उस पर मेयोनीज़ लगा के साइड से इस पर रख दिया है। अंदर की साइड से मेयोनीज़ लगा दिया था मैंने इस पर और ये सेट कर दिया है। आप मेरा देख सकते हैं क्लब सैंडविच तैयार है ये वाला। ये बड़ा क्रिस्पी और क्रंची सा होता है, मज़ेदार सा। इसको भी मैंने फिक्स करने के लिए टूथपिक लगा दी हैं दोनों साइड से। अब हम इसको ब्रेड नाइफ़ की मदद से इसको भी बीच में से कट करेंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हमें सैंडविच पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, हल्के से हाथ रखना है। ये देखें, ये मेरा सैंडविच कट हो गया है। ये देखें अंदर से कितना अच्छा लग रहा है इसकी लेयरिंग। तो वीवर्स, मज़ेदार सा टोस्ट क्लब सैंडविच हाजिर है। अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हमारी जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।